हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 6th क्लास इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर था हनीस्कल का, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर, वो रीड किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स। आंसर लिखने से पहले इन क्वेश्चंस को पेयर्स में यानी जोड़ों में, ग्रुप में आप एक बार डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर। कुत्ते को एक मालिक की, एक मास्टर की नीड, ज़रूरत फील क्यों हुई, यानी कुत्ते को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उसको एक मालिक की ज़रूरत है। वंस द डॉग वॉज नॉट प्लीज्ड विद द वे ऑफ हिज लाइफ, कि वंस द डॉग वॉज नॉट प्लीज्ड, एक बार जो कुत्ता है वो खुश नहीं था, विद द वे ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के ढंग से, वॉन्डरिंग अबाउट अलोन, वो अकेला इधर उधर भटक रहा था, वॉन्डरिंग भटकना। ही फेल्ट टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ ए पावरफुल वन, ही फेल्ट उसने महसूस किया, टू बिकम अ सर्वेंट कि वो नौकर बन जाए, ऑफ ए पावरफुल वन एक शक्तिशाली का, एक पावरफुल का, सो दैट ताकि ही वुड गेट प्रोटेक्शन, ताकि वो प्रोटेक्शन प्राप्त कर सके, सुरक्षा प्राप्त कर सके, फ्रॉम अदर्स दूसरों से, हु फ्राइटेंड हिम जो उसको डराते हैं। यानी कुत्ते को मालिक की ज़रूरत कब महसूस हुई, जब वो इधर उधर भटक कर अकेला जो है वो खुश नहीं था, बोर हो गया था, बीमार हो गया था, थक गया था, तो उसने महसूस किया कि मैं किसी शक्तिशाली का नौकर बन जाऊं, ताकि मैं दूसरों से भी ना डरूं और मुझे खाना भी एक जगह आराम से मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। सबसे पहले उसने अपना मालिक किसे चुना, वाई डिड ही लिव दैट मास्टर, और फिर उसने उसे क्यों छोड़ दिया, यानी सबसे पहले किसे अपना मालिक चुना और फिर उस मालिक को क्यों छोड़ दिया। द डॉग फर्स्ट चूज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वॉल्फ एज हिज मास्टर। कुत्ते ने सबसे पहले एक बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, एक बड़ा ताकतवर और बहुत ही भयानक, डरावना, खूंखार वॉल्फ, भेड़िया अपने मालिक के रूप में चुना। वंस द डॉग सा दैट, एक बार कुत्ते ने देखा कि द वॉल्फ वाज अफ्रेड दैट द बियर वुड ईट दैम अप, एक बार उसने देखा कि जो भेड़िया है ना वो डर गया है, किससे, द बियर से, यानी भालू से, वुड ईट अप दैम कि वो उनको खा जाएगा। सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली, क्योंकि जो कुत्ता है वांटेड टू सर्व ओनली, केवल उसकी सेवा करना चाहता था, ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे ताकतवर हो, ही लेफ्ट द वोल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया, एंड आस्क्ड द बियर, और भालू से पूछा, हु वॉज स्ट्रोंगर दैन द वोल्फ, जो वोल्फ से, उस भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर था, उस भालू से पूछा, टू बी हिज मास्टर, अपना मालिक बनने के लिए। हु डिड ही चूज नेक्स्ट, अगला मालिक किसे चुना उसने, ही चूज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर, उसने भालू को अपना अगला मालिक चुना, एज ही फाउंड हिम मोर फियर्स दैन वोल्फ, जैसा कि उसने पाया कि ये भेड़िए से ज़्यादा फियर्स है, खतरनाक है। वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने शेर की एक लंबे समय तक सेवा क्यों की। ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज, उसने शेर की लंबे समय तक सेवा की क्योंकि ही फाउंड देयर वॉज नो मोर पावरफुल एंड स्ट्रोंगर दैन लायन इन द फॉरेस्ट, कि जंगल में शेर से ज़्यादा पावरफुल और उससे ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं था। सो नो वन डेयर टू टच द डॉग, और ना ही किसी में हिम्मत थी कि वो डॉग को, कुत्ते को टच कर सके और ऑफेंड हिम, या उसकी इंसल्ट कर सके, उसे अपमानित कर सके इन एनी वे, किसी भी तरह से। देयर फॉर द डॉग लिव्ड हैप्पीली, इसलिए कुत्ता जो है खुशीपूर्वक रहता रहा, बाई सर्विंग द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक शेर की सेवा करता रहा। हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, अंत में उसने किसे अपना मालिक चुना और क्यों। ही फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर, उसने आदमी को अपना मालिक चुना अंत में, बिकॉज क्योंकि वन डे ही रियलाइज दैट, एक दिन उसको ये महसूस हुआ कि द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, कि जो शेर है वो भी आदमी से डरता है। एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ, जैसा कि वो चाहता था सेवा करना किसी ऐसे की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, एनी वन ऑन अर्थ, यानी धरती पर किसी और की बजाय सबसे ज़्यादा जो पावरफुल हो, ताकतवर हो। ही चूज मैन एज हिज मास्टर, और उसने आदमी को अपना मास्टर चुना, अपना मालिक चुना, क्योंकि शेर जो है वो भी आदमी से डर गया था। बी जो क्वेश्चन है, बी पार्ट है, ए समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट, टेकिंग अप्रोप्रिएट
फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं, ये आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं इनमें फिल करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी, ये स्टोरी है, मतलब ऊपर से किसकी स्टोरी है ये? ऑप्शन में आप फ्रेजेस में दिया हुआ है अ डॉग। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी, जो कैसा होता था यानी कैसा रहता था पहले। यूज्ड टू बी मीन्स पास्ट में। हिज ओन मास्टर, खुद का मालिक होता था यानी फ्री रहता था। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, उसने निश्चय किया एक मालिक ढूंढने का। स्ट्रोंगर दैन एनी वन एल्स, जो किसी दूसरे से सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले कौन मिला था उसको? अ वॉल्फ। बट द वॉल्फ वाज अफ्रेड ऑफ, लेकिन वो जो वॉल्फ था वो किससे डर गया था? द बियर से। द डॉग थॉट दैट, कुत्ते ने सोचा कि द बियर वॉज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, कि जो भालू है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द डॉग मेट, किससे मिला डॉग? अ लायन से, एक शेर से मिला। हु सेम्ड द स्ट्रोंगेस्ट, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रतीत हो रहा था। ही स्टेड विद द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो शेर के साथ एक लंबे समय तक ठहरा। वन डे ही रियलाइज दैट, एक दिन उसको ये एहसास हुआ कि द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, कि जो शेर है वो भी आदमी से डरता है। टू दिस डे, और उसी दिन से द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, जो कुत्ता है वो आदमी का बेस्ट फ्रेंड के रूप में रहने लगा। नेक्स्ट है वर्किंग विद द लैंग्वेज। ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी जो ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड है ना इस बॉक्स में, वो एक मतलब एक ग्रुप को, एक लार्ज नंबर ऑफ, एक बड़ी संख्या को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ काउज होता है गायों का झुंड। रिफर टू मैनी काउज, जो बहुत सारी गायों को रेफर करता है, यानी गायों का झुंड में तो बहुत सारी गायें होंगी। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज विद ए स्टेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ये बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं ये आपको सेलेक्ट करके यहाँ भरने हैं। तो ए ब्लैंक ऑफ शिप्स, शिप का जो ग्रुप होता है, जहाज़ों का ग्रुप, उसको फ्लीट कहा जाता है, यानी जहाज़ों का बेड़ा। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, चिक्स होते हैं जो मुर्गी के चूजे होते हैं उनको, तो उनको एक ग्रुप को बोला जाता है ब्रूड ऑफ चिक्स। अ टीम ऑफ कैटल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का बंडल क्या कहलाता है? अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ ब्लैंक ऑफ शिप, शिप भेड़ों का झुंड क्या कहलाता है? हर्ड। ए स्कूल ऑफ फिश, यानी मछलियों का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? स्कूल। ए पैक ऑफ वॉल्स, भेड़ियों का जो समूह होगा वो क्या कहलाता है? पैक। नेक्स्ट है मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो बाय एडिंग एन ई डबल एस और आई टी वाई, यानी सम कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनमें एन ई डबल एस या आई टी वाई को ऐड करना है आपको। मतलब ये आपको यहाँ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, इनसे नाउन कैसे बनाते हैं, ये वर्ड जोड़ के इनसे नाउन बनती हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। काइंड, काइंडनेस। क्रूअल, क्रूअल्टी। काम, कमनेस। सैड, सैडनेस। एक्टिव, एक्टिविटी। क्रिएटिव, क्रिएटिविटी। सिंसियर, सिंसियरिटी। चीयरफुल, चीयरफुलनेस। बिटर, बिटरनेस। सेंसिटिव, सेंसिटिविटी। ग्रेट, ग्रेटनेस। तो ओके, नेक्स्ट है आपका वर्ड सर्च करने हैं आपको इस बॉक्स में से, वो आप सर्च कर लेना। यानी 6 आपको हॉरिजेंटल मिलेंगे, 6 वर्टिकल मिलेंगे। यदि इनमें कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट करना, इनको फिर सोल्व कर देंगे। तब तक के लिए बाय।